अब बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग किया जाता है। एक बार क्या होता है कि इंद्र की सभा लग रही है और उस सभा में बृहस्पति आते हैं। अब गुरु जब आए तो क्या किया जाता है, सबको खड़े होकर के प्रणाम करना चाहिए। इंद्र के यहाँ सभा राग रंग चल रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, गुरुदेव आए तो वो देख नहीं पाया, इंद्र बैठा ही रहा। गुरुदेव ने अपना अपमान समझा और देवताओं का त्याग कर दिया। देवताओं का त्याग कर दिया। देवताओं ने बहुत ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। तब फिर बिना गुरुओं के देवताओं का काम भी नहीं चलता, तो अब क्या करें। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो विश्व रूप है, मृत्यु का नाती है और वो देखो राक्षसों के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, थोड़ी अच्छी भावनाएं रखता है राक्षसों के प्रति। अगर उसको तुम सहन कर सको, विश्व रूप अगर तुम्हारा गुरुत्व स्वीकार कर ले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता लोग गए, विश्व रूप ने गुरु होना स्वीकार किया और नारायण कवच से उसको सुरक्षित कर दिया इंद्र को, और विश्व रूप हवन करवाता। अब देखिए, क्योंकि वो मृत्यु का नाती था इसलिए जोर से स्वाहा बोल करके तो देवताओं को भाग पहुंचा देता, लेकिन धीरे से आहा बोल के राक्षसों को भी यज्ञ का भाग देने लग गया। अब इंद्र ने जब ये देखा कि ये विश्व रूप तो राक्षसों को बलवान कर रहा है, तो ऐसा कैसे होगा, अब क्या करें। तो उसने कहा कि भाई ये गलत बात है कि देखो ये तो होगा, तुम मेरी पहरेदारी कहाँ तक करोगे। तो इंद्र ने उसके 3 सिर काट दिए। 3 सिर थे विश्वरूप के, 3 सिर काट दिए और ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लग गया। और ये जो 3 सिर कटे विश्वरूप के, सोमपीठम तु यातस्य शिरासीत् कपिञ्जल कालविङ्कसुरापीठ मन्नादं यतथेतरे। जो 3 सिर थे विश्वरूप के, एक सिर से तो वो एक मुंह से तो सोमपान करता था, तो जिस मुंह से सोमपान करता था उससे तो तीतर बन गया, जिससे सुरापान करता था उससे गौरैया बन गई, और जिससे अन्न खाता था उससे तितरी बन गया। इस प्रकार विश्वरूप की हत्या का पाप इंद्र को लगा। ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ गई और जाकर के मानसरोवर झील में वो छिप गया। अब देवताओं का काम कौन करे, इंद्र का सिंहासन खाली हो गया। राजा नहुस को इंद्र के आसन पर कार्यवाहक इंद्र बनाया गया। राजा नहुस ने देखा कि अब तो मैं इंद्र बन गया, नहीं कहूँ अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। ऐसा कोई जन्म ही नहीं हुआ है किसी का कि जिसको प्रभुता मिली हो, जिसको कोई सम्मान मिला हो और उसको घमंड न हो गया हो। और नहुस के साथ तो बहुत भारी हो गया। क्या हो गया कि उसने देखा कि मैं इंद्रासन पर विराजमान हूं और रनिवास में सची है। जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी किसकी हुई, मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी हुई। सची को समाचार भिजवा दिया कि जाओ कह दो कि तैयार हो जाए, आज रात को मैं आपके कक्ष में आ रहा हूं, क्योंकि इंद्र मैं हूं तो इंद्राणी मेरी है। सची घबरा गई, वो जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है, प्रभु ये क्या हो रहा है कि तू ऐसा करना, उससे कह देना कि 7 ऋषियों की पालकी पर बैठ करके आप आए तो मैं आपके लिए तैयार हूं। सची ने यही कहा नहुस से।
कि आप ठीक है, आप इंद्र हैं तो मैं इंद्राणी हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके आए। अब सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके नहुस आ रहे हैं। अब उनको सची से मिलने की बड़ी ये ऐसी उत्कंठा है कि उनसे भी कहने लगे जल्दी चलो जल्दी चलो, क्षिप्र क्षिप्र सर्पी 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 कहने लगे। तो ऋषियों ने नीचे रख दी पालकी का, क्या सर्पी सर्पी लगा रखा है, जा तो सर्प हो जा। और वो सर्प हो गए। अब इंद्र की इस ब्रह्म हत्या का पाप फिर भगवान ने 3 जगह पाट दिया। समुद्र को दे दिया, समुद्र में जो फेन आते हैं वो उसी ब्रह्म हत्या का परिणाम है। लेकिन उसको ये वरदान भी मिला कि मर्यादा में तुम्हारा सानी कोई नहीं होगा और मर्यादा की शिक्षा तुमसे ग्रहण करेंगे। और ब्रह्म हत्या का एक भाग पृथ्वी को भी मिला। और पृथ्वी में जो ये ऊसर होता है ना, कहीं कहीं ऊसर, ये उसी ब्रह्म हत्या का परिणाम है। लेकिन पृथ्वी को ये भी आशीर्वाद मिला कि तुम में पड़ने वाले गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे, ये आशीर्वाद भी मिला। और तीसरा जो ब्रह्म हत्या का भाग मिला वो पेड़ों को मिला। पेड़ों में जो कभी कभी रस निकलता है, दूध निकलता है, गोंद निकलता है, ये उस ब्रह्म हत्या का परिणाम है। लेकिन उनको ये फल मिला कि जब आपकी कोई डाल कट भी जाएगी तो आप खत्म नहीं होंगे, दूसरी डाल फूट जाएगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का समन कर दिया। लेकिन विश्वरूप को मरा हुआ जान करके त्वष्टा ऋषि जो उनके पिताजी थे, उन्होंने वृत्तासुर को पैदा किया और वृत्तासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग हार करके त्राई त्राई मच गई, गुफाओं में जा घुसे। अब क्या हो, वृत्तासुर कैसे मरे, घबरा गए। वृत्तासुर को मारना इतना आसान नहीं था। ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, दधीची ऋषि हैं, अगर वो अपनी स्वेच्छा से अपनी हड्डियों का दान तुम्हें कर दें तो वज्र बने उसका और उससे वृत्तासुर की हत्या हो सकती है, वध हो सकता है। अब देखिए, दधीची ऋषि ने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, न भूतो न भविष्यति, न उनसे पहले कोई ऐसा दानी हुआ, न उनके बाद ऐसा कोई दानी हो पाएगा। क्योंकि दधीची ऋषि से कहा गया देवताओं ने कि प्रभु हम कुछ मांगने आए हैं। दधीची ने कहा बहुत अच्छी बात है, देवताओं के काम में आया तो बहुत अच्छी बात है कि प्रभु हमें आपकी हड्डियां चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शरीर को तो नष्ट होना है, आज नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं 10 दिन बाद, महीना, साल, 100 साल नष्ट होना है। अगर आज नष्ट होने से देवताओं का भला होता है तो इस शरीर का और कोई उपयोग नहीं हो सकता। धन्य है महर्षि दधीची। बोलिए महर्षि दधीची महाराज की। और कपिला गाय से अपनी त्वचा और मांस चटा करके और हड्डियां उन्होंने देवताओं को दान दे दी। वज्र निर्माण हुआ और वृत्तासुर भगवान का बड़ा प्यारा भक्त था। अनेक प्रकार से युद्ध होता है, अनेक प्रकार से दिव्यास्त्रों से प्रहार होता है। वृत्तासुर सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता है और भगवान हरि की शरण कर कहता है ये वृत्तासुर। भगवान की स्तुति करके, और वो कहता है इंद्र अरे तेरे पास वज्र है ना, मारता क्यों नहीं है, मारे ना मुझे, मैं जल्दी से जल्दी भगवान के घर जाना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ, मारता क्यों नहीं है कायर। अरे शस्त्र हाथ में होना जरूरी कोई महत्व नहीं रखता, उसको उपयोग करने का साहस भी चाहिए। और इस प्रकार से जब वो कह रहा था तो इंद्र घबरा गया एक बार। तो उसका ये
देख करके कि मैं क्या करूं क्या न करूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ इंद्र को धिक्कार करके वृत्तासुर अपने भगवान के ध्यान में लग गया और भगवान के ध्यान में वो कहता है कि हे प्रभु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अहम हरे तव पादेकमूलम् दाशानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, गृणीत्वा मकरोतु कामः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दत्तासुर कहता है कि प्रभु, मेरा मन वाणी सब कुछ आपके चरणों में लगा हुआ है और मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके धाम में जाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। हे प्रभु कृपा करो। अजात पक्षाइव मातरम खगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा। स्तन्यं यथा वत्सरदाक्षुदाता, प्रियं प्रियेव व्युसिता विषण्णा। मनोरविन्दाक्ष विनते त्वां, विनत गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चिड़िया के वो बच्चे जिनके अभी पंख नहीं आए हैं, जिस प्रकार वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं, जैसे बछड़ा अपनी माँ का चरने के लिए गाय का इंतजार करता है, हे अरविंदाक्ष, मैं आपका उसी प्रकार से इंतजार कर रहा हूँ। हे प्रभु, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सख्यम संसार चक्रे रामदस्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदार्गे है। अनेक हथनियों के पति गजेंद्र एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगता है और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। दरअसल ये जो गजेंद्र है ये हम ही हैं। प्रत्येक जीवात्मा गजेंद्र ही है और इसका पैर किसने पकड़ा है? ग्राह ने। ग्राह कौन है? काल ग्राह। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन काल का ग्राह पैर पकड़ लेता है। अब वो कब वो उधर अंदर खींचता रहता है, हम बाहर खींचते रहते हैं, ये रस्सा किसी चलती रहती है और जीत अंततो गत्वा ग्राह की होती है। काल के ग्राह से जिसको नारायण ने बचा लिया वो बचता है, अन्यथा और कोई बच नहीं सकता। तो हाथी पहले तो अपनी ताकत लगाता है। आदमी जब संकट में आ जाता है तो क्या करता है? पहले तो खुद ही उससे निकलने की कोशिश करता है। जब उसका बल काम में नहीं आता तो अपने परिवार की कोशिश लेता है, हथनियों की कोशिश लेता है। हथिनों का भी जब वश नहीं चलता तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं, परिवार भी छोड़ के चला जाता है, खुद की भी शक्ति नहीं है, तब परमेश्वर की याद आती है। और चूंकि जल में ग्राह की शक्ति अधिक होती है इसलिए वो खींचता जा रहा है। हाथी अंदर जाता रहा और तिलवर सूंड रही जल बाहर। तब हरि नाम उचारो और तब उसको भगवान की याद आई और वो बड़े आनंद से कहता है, करुण होकर के कहता है, द्रवित होकर के कहता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। स्तुतियां की गजराज ने, लेकिन कोई नहीं आया।
तब इस सृष्टि का जो भी परमात्मा है मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी जब उसने प्रार्थना की, कैसी प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै याते चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधिमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं यदिदं स्वयं योऽस्मात् परमास्य स्वयं भुवन्तो हे गोविन्द हे गोपाल हे गोविन्द बिना नाम लिंग लिए इस संसार का जो भी हेतु है, जिसके कारण ये सूर्य निकल रहा है, चंद्र निकल रहा है, वो परम शक्ति। न उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की, न विष्णु की, न शिव की। वो शक्ति जो अंतिम सत्ता है, उसी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और उसी का आह्वान कर रहा हूँ। तो फिर नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं और ग्राह का वध करते हैं सुदर्शन से और गज को बजा लेते हैं और गजेंद्र को बचा लिया गया। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु इतनी लंबी स्तुति तो गजेंद्र ने की है और आपने पहले गजेंद्र को, अपने ग्राह को अपने धाम पे पहुंचा दिया। तो भैया देख, ऐसा है कि मैं तो दासानुदास हूँ। भक्त जो मेरे पैर पकड़ता है वो तो मेरा दास है, लेकिन जो मेरे दासों का भी पैर पकड़ लेता है वो तो उसका पहले, अभी जैसे लाइट में करंट लगता है ना, किसी को करंट लगता है, मुझे लगा, मुझे किसी ने पकड़ा, उसको लगा, उसने उसके लगड़ा, तो जो भी मरेगा ना पहले तो वो मरेगा जो सबसे दूर है। इसी प्रकार जो दास के चरण पकड़ेगा, फिर दास के चरण पकड़ेगा तो उसका उद्धार पहले होगा। तो इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की ये कथा आती है। और फिर
एक बार फिर देवता लोग भोग में अंधे हो जाते हैं, पतनशील है, फिर से पतन होता है। और तब फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान क्या करें। तो वो कहते हैं कि देखो समुद्र मंथन करना है, अगर तुम दैत्यों को इसके लिए राजी कर लो तो ये हो सकता है। तो चलो भाई, भगवान तो राजा बलि के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई समुद्र मंथन करना है, अमृत मिलना है। बोले ठीक है। तो दोनों में सहमति हो गई। मंदराचल पर्वत लाने के लिए सारे देवता गए, थोड़े से चले और गिर गए, बहुत सारे देवता राक्षस उसमें दब के मर गए। मंदराचल आना सामान्य बात नहीं थी। तब भगवान गरुड़ लेकर के गए, गरुड़ पर रख करके मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। वासुकी और वासुकी नाग उस मंदराचल के लिपट गया। देवता लोगों ने कहा कि हम फण की तरफ रह जाते हैं, तो राक्षसों ने कहा कि तुम हमेशा हमें नीचा दिखाते हो, फण की तरफ तुम क्यों रहोगे, हम रहेंगे फण की तरफ। बोले ठीक है आप रहो। तो राक्षस लोग फण की तरफ रहे और देवता लोग पूछ की तरफ रहे, और मंथन होने लगा तो वो मंदराचल नीचे डूबने लगा। देखो ये समुद्र मंथन हमारे मन का मंथन है, ये मन समुद्र से कम नहीं है। इसमें मंथन होता है तो मन डूबने लगता है, यानी सत्य का मंदराचल डूबने लगता है। तब कश्यप नारायण की शरण लेनी पड़ती है। भगवान ने कश्यप अवतार लिया और मंदराचल के नीचे जाकर के और सहारा दे दिया। मंदराचल का नीचे जाना बंद हुआ, यानी इस मन के मंदराचल को भी जब कश्यप नारायण का साथ मिल जाता है तो मन डूबता नहीं है। और तब पुनः समुद्र मंथन होने लगा। शर शर समुद्र का मंथन। एक मथानी में जब छाछ मथते हैं तो कैसे स्वर मिलते हैं, जब समुद्र को मथा जा रहा है तो कैसी आवाज हो रही होगी, हम सोच सकते हैं। समुद्र मंथन बड़े वेग से होने लगा। और सबसे पहले हम कोई भी सामाजिक काम करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले विष मिलता है। ये हो गए ठेकेदार समाज के, ओहो ये हो गए समाज के सुधार, ये करेंगे समाज का सुधार। देखो 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 नए नए समाज सुधारक हुए हैं। सबसे पहले आलोचना मिलती है, और जिसने इस विषय को पचा लिया वही नीलकंठ कहलाता है। तो सबसे पहले हलाहल निकला, हलाहल निकला, और हलाहल के लिए अब क्या किया जाए, पूरा जगत जलने लगा, देवता जलने लगे, और जलते जलते वही भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना करने लगे। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी आए, पूरी पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय शंभुनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी जय भोलेनाथ
से